कई लोग बस चर्च में आके किसी की प्रेयर पर निर्भर है। कोई बीमारी आई, कॉल सेंटर की प्रेयर मेरे लिए हो, खुद नहीं बोलेगा शैतान चला जा। हालेलुया। अगर मुझे लगे कहीं शैतान का काम किसी की लाइफ में हो रहा है तो मैं बोलता शैतान, उस व्यक्ति का नाम लगे, शोरों से चला जा। हमेशा दबका तैयार है। हालेलुया। खुद बाइबल पढ़ो, कोई किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, खुद अपनी पर्सनल बाइबल रीडिंग पढ़ो। जब तुम खुद पढ़ोगे, परमेश्वर तेरी आत्मा को शक्तिशाली सामर्थ्य विश्वास को बढ़ाएगा, तेरी आत्मा मजबूत होगी। आपको अकेले वाली प्रार्थना बहुत बढ़ानी है, बस रिलेशनशिप स्ट्रांग करना है, गहराई में जाना है। कई लोग बाइबल रीडिंग बहुत पढ़ते हैं, अन्य भाषा की प्रेयर नहीं करते। कई लोग प्रेयर बहुत करते हैं, कई लोग बस अन्य भाषा की प्रेयर करते हैं 2-3 घंटे की, खुश होते होंगे अन्य भाषा की प्रेयर की बात कर रहे हो, मैं तो पहले 4-4 घंटे रोज करता हूं। पर तुम्हारी बाइबल रीडिंग अगर 0 है या 15-20 मिनट की अन्य भाषा के बराबर, तो तुम ज्यादा शक्तिशाली नहीं होंगे, क्योंकि तुम आत्मा में उन्नति तो कर रहे हो पर उस वचनों के साथ उस योजना को नहीं कर रहे। यही मसीह लोग है। कई लोग 5-7 घंटे प्रेयर करेंगे पर कुछ काम नहीं करेंगे। प्रेयर के बाद कोई आज्ञा प्राप्त नहीं, आवाज नहीं सुनेंगे, बस प्रेयर कर रहे हैं जी। अरे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? योजना लो, मार्गदर्शन लो, आवाज प्राप्त करो। प्रभु तू क्या चाहता है, तेरी मर्जी इस विषय में क्या है, मैं आगे क्या करूं, मैं सही कुछ कर रहा हूं या नहीं, मैं सही जगह पे हूं या नहीं, मुझे कहां होना चाहिए, मुझे बताइए, मुझे आगे क्या करना है, अगले महीने के लिए मुझे योजना दे, मैं ये करूं या ना, मैं किसको वचन सुनाऊं, किसके लिए प्रार्थना करूं। आप उसमें काम करें। हालेलुया। व्यक्तिगत आपकी प्रेयर और बाइबल रीडिंग आपके प्रचार से अधिक आपको देती है। हालेलुया। तो ये वो मैसेज है जो इस हफ्ते आपको करना है। बाइबल रीडिंग, पर्सनल प्रेयर, और मतलब अगर कोई पर्सनल प्रेयर नहीं कर पा रहा है, बाइबल रीडिंग कम करता है, सुनता रहता है प्रचार फोन में, स्टॉप, खुद बाइबल उठाओ। रात को परमेश्वर का आत्मा मुझे शिक्षित करता है, ये वचन आज से तेरा वचन होना चाहिए। हालेलुया। कि रात के समय परमेश्वर का आत्मा मुझे शिक्षित करता है, सिखाता है वचनों के द्वारा। एक प्रभु के दास, महान प्रचारक, जिन्होंने सबसे अधिक प्रचार किया, अपने देश को बचाया, मिनिस्टर तक, प्राइम मिनिस्टर तक, बड़े बड़े लोग उनसे मिलने के लिए आते थे, देशों के लोग। एक प्रभु के दास, और काफी उम्र तक उन्होंने प्रचार किया, बुढ़ापे तक, बचपन जवानी से लेकर आग लगाई, लाखों करोड़ों रूहों को बचाया, किताबें लिखी। मान लो अगर कोई इससे एक बार कभी पूछा गया कि आप और अगर आपको कुछ और समय मिल जाए, साल मिल जाए, तो आप कितना प्रचार करेंगे? आप जवानी के समय चले जाएं, थोड़ा सा पीछे, आपको दुनिया में, अब आप बूढ़े हो चुके, अब आपको सेवकाई, आप संसार से जाने वाले हो, अगर आपको और समय मिले आप कितना प्रचार करोगे? कहता अगर मुझे और समय मिले तो मैं प्रचार करना नहीं, प्रभु के वचन को पढ़ना और प्रार्थना करना व्यक्तिगत ज्यादा पसंद करूंगा। आप कहते पास्टर आत्मा के द्वारा प्रेयर कैसे कर पाते? जब आपने बाइबल रीडिंग की होती, आपके पास वचन याद होता, आपको वो वचन आपके मुंह पर आता है, फिर वही वचन का प्रकाशन आपकी आत्मा में आता है, और फिर आप उस प्रकाशन से लोगों को कहते हैं अपने हाथों को उठाओ, स्वर्ग की ओर देखो, अब बीमारी की ओर देखो, अब सिर पर रखो, अब आ जाओ चंगाई के लिए। अब करना क्या है आपको इस हफ्ते? ये तो आपने शिक्षा ही पाई, प्रोफेटिक सरमन आपने पाया वचन के द्वारा। आत्मा इस समय आपको क्या सिखाना चाहता है कलीसिया को? अब जो इस हफ्ते आपको करना है वो ये कि आपको ये पूरा हफ्ता 3 चीजों पर बहुत ध्यान देना है। नंबर 1, व्यक्तिगत प्रार्थना, पर्सनल प्रेयर। आपको अकेले वाली प्रार्थना बहुत बढ़ानी है। दूसरा, जिसमें आप प्रभु से पूरा कनेक्ट होंगे, गहराई से उसे लव करना है, प्रेम करना है, बस रिलेशनशिप स्ट्रांग करना है, गहराई में जाना है, आराधना का हृदय के लेकर जाना है। और वो 10 प्रकार की प्रार्थना उसमें उपयोग करना, फ्राइडे में आपको अगली भी बता दूंगा, उसको उपयोग करना। और सेकंड, बाइबल रीडिंग, आपको पर्सनल बाइबल रीडिंग करनी है। सुनना चाहे कम कर देना, समझ पा रहे हो? सुनना चाहे कम कर देना। आप लाइव अटेंड कर लो, लुधियाना की मीटिंग, ऑनलाइन सरमन सुन लो, फ्राइडे का सुन लो, बाकी टाइम आपको यूट्यूब पर भी कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं, खुद बाइबल पढ़ो। तो प्रार्थना, पर्सनल प्रेयर, बाइबल रीडिंग, और तीसरा अन्य भाषा में प्रार्थना। ये आप अधिक बढ़ाएंगे इस हफ्ते, क्योंकि बहुत प्रकार है, इसलिए आपको एक ही चर्च को फॉलो करना, एक ही चर्च को अधिक सुनना बहुत जरूरी होता है। आपको पता है कोई भी इंटरनेट पर प्रचार सुन के आप तरक्की नहीं कर सकते। सोचो आज आप आए एक चर्च में, वहां पर मसर की दाल, येलो दाल बनी हुई है, अगली चर्च में गए वहां भी येलो दाल चल रही है, अगली चर्च में गए वहां भी येलो दाल चल रही है। आप कहेंगे मटर पनीर कब मिलेगा? थक चुका एक दाल खा के। वही सरमन, वहां भी वही वचन, वही चीज। जब आपका अगुआ को परमेश्वर प्रेयर करता है, प्रभु मेरे लोग हैं, कौन सा वचन देना है, ये मैं आपको सिखाया, क्या मैं तैयार करके आया हूं? ये नहीं ना, आत्मा ने बताया कि आपको क्या चाहिए। और किसको पता आज मुझसे बात की प्रभु ने? हाथ उठाओ, किससे आज बात की प्रभु ने? वचन की तरह, हाँ मुझसे आज बात की प्रभु ने। तो इसलिए अपने मेंटर को सुनना रेगुलरली आपको बहुत जरूरी है। बीच में आप कुछ और सुनोगे, आप बीच में कुछ और फॉलो करने लग जाओगे, आप सही ग्रोथ नहीं कर पाओगे। जिस तरह मैं अपने एक ही मेंटर के अधीन हूं, उन्हीं को सुनता हूं, उन्हीं से वर्ड लेता हूं, किसी और का वर्ड मेरी लाइफ में नहीं है कि अमृत सेवक की ग्रोथ के लिए ये कर ले, वो कर ले। ऐसा नहीं कुछ और, कोई और मुझे कुछ और बोले और मेरे स्पिरिचुअल फादर कुछ और बोले और क्रैश हो जाए वो वचन। समझ पाए? ओ जी साडे पास्टर था जी, बड़े पास्टर साडे तक घरे नहीं आंदे, फिर आप किसी लोकल बुलाया किसी पास्टर ने, उन्होंने इदां कहा, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਾਂ ਦਬੀਆਂ ਨਾ
बच्चे ने कहा हाँ मम्मी जब मैं खेलता सी किल निकली सी। अरे घर च उदा भी पुरानियां बहुत किल्लां होंदियां, समझ पा रहे, कोई सोचने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ पता चल गया, ओ बाबा जी पास्टर, बाबा वाले पास्टर, समझ पा रहे हो। और आप भरमाए जाते हैं, किल्ली तो बता रही दुष्टात्मा गई है, बताओ ये बताओ, काम हुआ सेट, जब सेट रहा, समझ पा रहे हो, भरमाए ना जाओ। तुम जितनी प्रार्थनाओं के नीचे हो 24 घंटे, तुम चाहे घर में हो, तुम रोज सुरक्षित, तुम छुए जा रहे हो। तुम 80 उपवास प्रार्थनाओं के द्वारा छुए जा रहे हो, 24 घंटे प्रेयर के द्वारा छुए जा रहे हो। अनॉइंटेड हैंकी तुम्हारे पास होते हैं, हैवी अनॉइंटिंग तुम्हारे पास है, अनॉइंटिंग ऑयल तुम्हारे पास है, समझ पा रहे हो। जब भी चाहिए हाँ सीधा ओके नहीं देखा था आंधे पास बता देकर प्रे करना, देखो आप चट्ट आ गए, आप चट्ट आ गए, आंधे ताड़े पास इतना जो आज चट्ट आंधे है। एक दिन देखना 12 बजे कॉल लगाते होगे, वो भी नहीं चक्कणगे। कॉल सेंटर 24 घंटे फोन करो, तैयार है, हाँ 24 घंटे कॉल करो, तैयार है। और जब वो आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं, साथ वाले रूम में अगर वो माइक उधर ले जाए, आपको पीछे सुनता होगा राबा शतनामा फायर फायर, प्रभु के लोग आशीष हो। चर्च में जितनी प्रेयर को ऐसे टच करते हैं, साथ वाले रूम में ये चल रहा है, प्रेयर चल रही है। वो बैठे वहां पर खाना नहीं खा रहे, कॉल सेंटर में प्रार्थना का विशेष स्थान है, चप्पलें उतार के साफ सुथरा, फोन नहीं ज्यादा यूज करने कोई लेके नहीं जाए, रूल्स है वहां पर, समझ पा रहे हो। और जब आप इस चीज को समझते हैं, आपको पता आप एक अच्छी चर्च में आपके मन के अनुकूल आपको चरवाहा मिला है, तो आपको कोई भी फुसफुसाए, कोई भी भटकाए, आप भटकोगे नहीं यीशु के नाम। खुद बाइबल पढ़ना, खुद प्रेयर करना, और शैतान सुनता है आपकी भाषा को। तुम इंग्लिश में बोलो, किसी में भी बोलो, उसे समझ आता है सारा कुछ, बस उसे अन्य भाषा नहीं समझ आती, क्योंकि वो गुप्त में परमेश्वर कैसे कोई नहीं समझता। तो शैतान को सारा पता है, आप ये यहां जाने वाले हो, वहां जाने वाले हो। एक दिन जब नए मसीह में होते थे, मुझे क्वेश्चन आया, मैंने कहा अगर शैतान दूसरी प्रेयर को समझ लेता है, तो मुझे दूसरी प्रेयर करनी नहीं चाहिए, कि मतलब मैं जहां जा रहा हूं, प्रभु आज उसको वचन सुनाने जा रहा हूं, उसके मन को बदल दे प्रभु। मैं बोलूंगा नहीं, शैतान सुन लेगा। अधूरा ज्ञान लोगों को दबा देता है। जब थोड़ा सा मसीह में और बढ़ा, मुझे पता लगा शैतान को सुन तो सब रहा है, मान लो पता तो लग रहा है, पर वो मुझे रोकने की ताकत नहीं है उसके अंदर। हालेलुया। वो सुनकर उसकी टेंशन बढ़ रही है, आज एक और रूप बचाई जाएगी, स्वर्ग में खुशी मनाई जाएगी, और मेरा राज्य और कम होगा। हालेलुया। इसलिए जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, आप अपनी आत्मिक उन्नति करते हो, आप गुप्त में एक योजना प्राप्त करते हो और काम करते हो। हालेलुया। परमेश्वर से अन्य भाषा में बातें करो, उसकी इच्छा पूरी होगी। अगर आप कहते हैं मुझे प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करनी, 15 मिनट, अन्य भाषा 20 मिनट, कभी कभी होता है इसे ज्यादा बढ़ाना, कभी कभी तो बीच बीच यूज करते हैं। हालेलुया तन वतन वतन प्रभु तेरी महिमा, तेरी महिमा, हा राबा शदने के शिला भाषण हो तन प्रभु में प्रार्थना करता हूं। कई बार इसे ज्यादा बढ़ा के देखो, कोई डिफरेंट ही असर आपको दिखेगा आपकी लाइफ। तो कितने लोग समझे इस हफ्ते क्या करना है? व्यक्तिगत प्रार्थना, व्यक्तिगत आपको अन्य भाषा में प्रार्थना, व्यक्तिगत बाइबल के साथ समय। हालेलुया। परिवार को साथ लेके बैठ जाओ, हम मिलके करेंगे तो किसी को शैतान शरीर भरमा ना पाएगा। कि हम इकट्ठे होकर बाइबल पढ़ेंगे, ये 2 घंटे सारे परिवार का इकट्ठे होकर बाइबल पढ़ने का है, समझ पा रहे हो? किसी की बाइबल रीडिंग 0 नहीं रहेगी फिर। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? अगर मैं आपको प्रार्थना में और वचन के साथ बिठा दूं और 3 दिन भी आप ऐसा करें, मैंने कहा आप अपनी लाइफ में ऐसा चेंज देखेंगे, बिलीव नहीं कर पाएंगे ये कैसे हो गया। हालेलुया। एक पास्टर आया, कहता है ओ पास्टर मैं बताऊं आपको, बीते समय बहुत कमजोर हो गया था, बाइबल रीडिंग बहुत कम हो चुकी थी, इसीलिए मैं आपके पास चर्च में भी नहीं आ रहा था, सारा संगति का समय कम हो चुका था, और सिर्फ कैसे टूट कर प्रार्थना जब टूट गई, बहुत अटैक्स भी हुए। उसके बाद मैं काम ढूंढने चला गया कि मैं जॉब कर लूं। शैतान की यही तो चाल थी, हालातों की तरह तोड़ो सेवकाई छोड़ो, हालातों की तरह मनुष्य को तोड़ो सेवकाई छोड़ो। नजर हटी प्रार्थना से, दुर्घटना घटी। एक दिन भी प्रार्थना से छूटा, अगले दिन प्रार्थना साधारण हो जाती, अगला दिन भी छूटा तो प्रार्थना बिल्कुल कमजोर हो जाएगी, अगला भी छूटा तो प्रार्थना का मन नहीं रहेगा, और कुछ दिन नहीं गए तो मन गुस्से क्रोध से, दूसरों के लिए जलन से, शरीर से, पाप से, अभिलाषाओं से भरने लगे और पाप में जाएगा और शैतान के हाथ में जाएगा। मैंने कहा यही तो समय तुझे अपने फादर को मैसेज करने का था, आने का था चर्च में। मैंने कहा जब तेरी प्रार्थना लो होती थी, सीधा मेरे पास आता और कहता पास्टर जी मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, और मुझे बस अपने चर्च में 2-3 दिन रख लो, डंडा लेके मेरे पास एक टीम का मेंबर बैठा दो कि रोज मेरे सामने बैठा रहे, चलो बाइबल पढ़, चल प्रेयर कर। मेरी प्रार्थना से मैं आजाद हो जाता और मैं प्रार्थना में पढ़ पड़ता। पर बुद्धि बंद होती लोगों की, जब शैतान पूरी योजना बना रहा था, आप सुन हो जाते, जैसा चला रहे हो आप चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कर रहे हो, तुम कौन सी गलती कर रहे हो, तुम चलते जाते हो, चलते जाते हो, समय बर्बाद। पर जब तुम आत्मिक जन के पास आते हो, वो तुझे ऐसी युक्ति बताता है, यार हाँ बात तो बहुत ईजी थी, समझ पा रहे हो, बात तो बहुत ईजी थी, समझ पाए। प्रभु आपको ब्लेस करे। आज का वचन आपकी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आ चुका है, बोले आमेन। breaking through a melody of stars.
heart's a compass spinning for you. But do you hear it too? The rhythm breaking through.